जय श्री गणेश। जय मां चंद्रबदनी। हिमालय की ऊंची चोटियों के मध्य देवप्रयाग और प्रतापनगर के बीच एक रहस्यमयी शिखर पर स्थित है चंद्रबदनी देवी का सिद्धपीठ। कहा जाता है कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि स्वयं शक्ति का श्वास है, एक जीवित ऊर्जा जहां अदृश्य रूप में देवी आज भी विराजमान हैं। प्राचीन काल में जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिव और सती का अपमान किया, तब अपमान न सहन कर माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव शोकग्रस्त होकर सती के शरीर को उठाए ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब नारायण विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया और जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हुए। उसी काल में इस ऊंचे पर्वत शिखर पर सती का उरोस्थे ऊपरी धड़ गिरा। कहा जाता है कि उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र भी इसी पर्वत पर बिखर गए। इसलिए आज भी इस मंदिर में भक्त त्रिशूल चढ़ाते हैं, जैसे कोई अब भी अभी युद्ध से लौटा हो और अपने अस्त्र देवी के चरणों में समर्पित कर रहा हो। इस मंदिर की एक और विशेषता है, यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में केवल एक श्रीयंत्र उत्कीर्ण शिला है, जिसे चांदी की छत्र छाया में छुपाकर रखा गया है। यह वही स्वरूप है जिसे यहां चंद्रबदनी अर्थात चंद्र सा तेजस्वी बद देवी की अधिष्ठात्री कहा गया है। माना जाता है कि यह पीठ केवल शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि सिद्धपीठ भी है, जहां सच्ची साधना और श्रद्धापूर्ण समर्पण से मां इच्छा पूर्ण करती हैं। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर भक्त जब पहली बार उस यंत्र को देखते हैं तो मन किसी अदृश्य ऊर्जा से भर जाता है, मानो अनंत आकाश में देवी स्वयं स्पंदित हो रही हों। चैत्र मास की शुरुआत यानी जब पहाड़ों पर पहली धूप कोहरा चीरती है, अप्रैल के महीने में यहां एक दिव्य मेला लगता है। उसी दिन एक अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। मंदिर के पुजारी को आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे श्री यंत्र के ऊपर नया वस्त्र बांधना होता है। इसे देवी की आज्ञा माना जाता है। दृष्टि से नहीं, श्रद्धा से देखो। पूरा पर्वत मंत्रोच्चार और घंटे घड़ियाल की ध्वनि से गूंज उठता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की चोटी से केदारनाथ, बद्रीनाथ और हिमालय की अनेक चोटियों का दर्शन होता है। प्राचीन साधक मानते थे कि यहां खड़े होकर जो साधना करता है उसकी प्राण शक्ति आकाश तक पहुंचती है। पर्वत की हवाओं में एक तीखी परंतु शांति से भरी सुगंध महसूस होती है, जैसे मां स्वयं पास खड़ी होकर आशीर्वाद दे रही हो। नवरात्रियों के समय देवी की ज्योति यहां अखंड जलती है। दूर दूर से आए साधक सामूहिक रूप से त्रिशूल स्थापित करते हैं और कहते हैं, मां, इन अस्त्रों में अब युद्ध नहीं, केवल रक्षा की भावना रहे। आज भी यह स्थान वैसा ही दिव्य है जैसा सदियों पूर्व था। न कोई भव्य शिल्प, न सोने के सिंहासन, केवल हवा, आकाश, पर्वत और बीच में विराजती एक अदृश्य देवी। यही तो है सच्चा शक्तिपीठ, जहां देवी मूर्ति में नहीं, ऊर्जा में प्रकट होती हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।